आइए चैप्टर देखिए, चैप्टर 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए इसका आंसर हम पहले लिख दिए। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोलती है। अब देखिए इसका आंसर हम लिख दिए पहले। बोल रही है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। इसलिए 6 बराबर 2 गुना 3, 6 गुना 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या 6 बराबर n है, ये इसमें 2 गुना 5 एक बार कम से कम आना चाहिए, लेकिन वो इसमें नहीं आ रहा है। इसलिए 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक है, ये देखिए यही बस सिंपल से इसको इतना लिखना पड़ता है। ठीक है, ये उतना पूछता नहीं, कभी काल पूछता है। ठीक है, चलिए आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए क्या बोलता है। बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अगर ये दोनों बता रहा है क्वेश्चन की, ये जो दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या क्यों है। देखिए इसका मतलब है कि मान लीजिए कि कोई संख्या हम ले लिए, मान लीजिए कि कोई संख्या जैसे कि हम 4 ले लिए। ठीक है, संख्या 4 ले लिए। ठीक है, संख्या ले, अब इसका जो गुणनखंड होना चाहिए कम से कम 3 अंक का होना चाहिए। कम से कम इसका गुणनखंड करते हैं तो कम से कम 3 अंक आना चाहिए, ये होता है क्वेश्चन का कहने का मतलब है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे 1 हो जाएगा 2। ठीक है, गुणनखंड 2 इसका हो जाएगा। देखिए 1 हो जाएगा 1 से इसका गुणनखंड हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 4। ठीक है, ध्यान देखिए 3 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह इसको जांच करने के लिए बोला, व्याख्या करने के लिए क्या यह भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, देखिए आइए इसको हम याद करते हैं। देखिए अब हल करते हैं। ठीक है, ये हल करते हैं। कितना दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। ठीक है, इसको हमको चेक करना है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। इसका गुणनखंड जो है, इसका जो संख्या है टोटल, इसका गुणनखंड है 3, कम से कम 3 संख्या आता है कि नहीं आता है, इसमें चेक करना है। देखिए करते हैं। देखिए इसमें कॉमन आ रहा है कितना, 13 कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कितना बच गया, देखिए 7 गुना 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 बचेगा तो गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, अब लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 13, देखिए 77। ठीक है, 77 और प्लस 1 ये हो गया बराबर। देखिए 13, देखिए 77 और 1 78 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 13 गुना 78। चलिए देखिए बढ़ेगा कैसे सर, ये तो 2 संख्या है नहीं। अगर हम इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जितना संख्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और नहीं पड़ता है तो 2 संख्या ये हो गया और 1 हम मल्टीप्लाई कर 3 संख्या हो गया। ये 3 संख्या हुआ ना। बोल रहा है कि कोई संख्या लीजिए उसका गुणनखंड कम से कम 3 होना चाहिए। देखिए इस संख्या जो इसका देखिए 1 2 3 हो गया। देखिए चलिए इसका ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरह हम इसको भी जांच कर लेते हैं, इसका भी व्याख्या कर लेते हैं क्या यह भाज्य संख्या है तो क्यों है। देखिए क्या लिखा हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। ठीक है, ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, इसका व्याख्या करते हैं। जैसे देखिए अब इसमें कॉमन कौन आ रहा है, देखिए इसमें देखिए 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 5 को हम कॉमन ले लिए। अब क्या क्या बच गया, तो 7 गुना 6, देखिए 1 से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, फिर गुना 4 गुना 3 गुना 2। ठीक है, उसके बाद गुना 1 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जाके लिखते हैं, फिर प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा कॉमन 1। ठीक, यहाँ पे 1 बच गया था। अब देखिए कर लेते हैं, 5 हो गया। देखिए अब इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 7 चौक 42, 7 चौक 42, देखिए यहाँ पे 42 लिख देते हैं। देखिए 42 हो गया 42। अब देखिए 4 दिया 12, 4 दिया 12 और 12 दूना 24, यहाँ पे 24। देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है,
4 दूना 8 और 4 चौक 16, ठीक है। देखिए 4 और ये हो जाएगा 8, कर देखिए 8 0 और यहाँ पे 10, यानी कि 1008, यहाँ पे 1008 लिख दिए और एक प्लस में 1 है, प्लस 1 लिख दिए। अब देखिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या बच गया, तो 5, ठीक है। अब देखिए 1000, ठीक है, और 8 और 1 9, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में रहता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 5 इंटू 1009। अब देखिए इसमें भी क्या हुआ, तो सर ये तो दो संख्या है, अगर इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई प्रभाव पड़ेगा इसमें? नहीं पड़ेगा। देखिए इसका अगर ये जो संख्या है, अगर इसका अभी हम गुणनखंड करेंगे तो ये 3 संख्या आ रहा है, कम से कम 3 संख्या बोला गया है। देखिए इसमें भी 3 संख्या आ रहा है, 1 2 3, ठीक है। देखिए इसका भी आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, ठीक है। ये देखिए ये 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिए ये है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये 7वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे होगा कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए कोई मैदान है, ठीक है। देखिए ये मैदान है, ठीक है, ये मैदान, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। बोला कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, सोनिया को, ठीक है। देखिएगा सोनिया, ठीक है, सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। यहाँ पे देखते हैं रवि, ठीक है, रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक ही समय में एक ही स्थान से चलना दोनों प्रारंभ करेंगे, वो भी एक ही दिशा में। बोल रहा है कि दोनों एक ही जगह में एक स्थान पे दोनों कितने समय बाद ये मिलेंगे, ठीक है, ये बोल रहा है। देखिए अगर ऐसा मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका एलसीएम निकालना, ठीक है। ये एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए एलसीएम निकालते हैं 12 का, ठीक है, और 18 का, ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए निकालते हैं 12 का एलसीएम, ठीक है। देखिए 2 से लगाते हैं 6, फिर 2 से लग जाएगा 3, ठीक है, उसके बाद फिर 3 से लग जाएगा 1। देखिए इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 से हो जाएगा 9 और उसके बाद 3 से 3 और 3 से 3, ये 1 हो गया। अब देखिए पहले हम इसका तो निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालने के बोल रहे हैं क्वेश्चन जो है, पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है। देखिए अब कॉमन लेते हैं, एलसीएम का क्या होता है कि एलसीएम में क्या होता है कि इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा। देखिए ये 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू, देखिए एक 3 कॉमन आ रहा है इसमें और यहाँ भी एक 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिखते हैं 3। अब देखिए कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये देखिए एलसीएम निकल गया। अब देखिए हमको एलसीएम निकाल लेना है। देखिए एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कैसे होगा, देखिए जो कॉमन आ रहा है वो तो एक ही बार लिखा है, इससे यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 है, ठीक है, 1 2 है, लेकिन एक बार लिखा है कॉमन आया है तो 1 लिखाएगा। देखिए 2 एक बार इंटू एक 3 कॉमन आया है तो ये लिखाएगा 3, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा अच्छा से, ठीक है, 3, फिर देखिए गुना। अब देखिए यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर गुना, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 3 लिख देंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दिए कितना, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दिया 36, ठीक है। देखिए बस ये बोल रहा है कि ये जो है एक ही स्थान से एक ही जगह पर से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ये जो 36 मिनट के बाद ये दोनों एक ही स्थान पर साथ में पहुंच जाते हैं, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये जो चैप्टर था 1.2 ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, दूसरा चैप्टर में, ठीक है। धन्यवाद।